हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रेन ब्रशअप एकेडमी। तो आज जो हम टॉपिक के बारे में यहाँ पे देखने वाले हैं तो वो है आपका हाईवे अलाइनमेंट्स एंड सर्वे। तो जो लास्ट लेक्चर में हमने जहाँ तक देखा था, हमने खत्म क्या किया था, हमारा रोड डेवलपमेंट इन इंडिया। तो जब हम वहां से आगे बढ़े तो अब आपने क्या किया, रोड का डेवलपमेंट तो कर लिया है। अब रोड को बनाने के लिए उसके कुछ हमारे पास कुछ तरीके होंगे, कुछ मेथड्स होंगे। तो उसमें हम क्या करते हैं, पहले अगर किसी भी चीज को बनाना है, आपने सर्वे में किया होगा, तो हम क्या करते हैं, उसका अलाइनमेंट डिसाइड करते हैं। हम क्या करते हैं, उसका एक अलाइनमेंट डिसाइड करते हैं। तो अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है, अगर हमारे सर्वे के अगर फॉर्म में अगर हम डेफिनेशन अगर पूछे कि व्हाट इज अलाइनमेंट, व्हाट इज अलाइनमेंट, तो आप बोलोगे अलाइनमेंट मींस सेंटर लाइन ऑफ एनी रोड। अगर मैं रोड की बात करूं तो अलाइनमेंट मीन द सेंटर लाइन ऑफ द रोड। मतलब जो रोड आप बनाने वाले हो, मान लो मुंबई से पुणे आप रोड बना रहे हो, ठीक है, ये आपकी एक रोड है, अज्यूम करो मुंबई से आपको पुणे बनानी है। तो आप क्या करोगे कि रोड बनाने से पहले सर्वे करते हो, ठीक है। सर्वे क्यों करते हो, सर्वे करने से आपको फायदा क्या होता है कि यहाँ पे आपको जो है रोड की आपकी सेंटर लाइन मिलती है। तो ये जो आपको सेंटर लाइन मिल रही है मुंबई से पुणे तक, अब जब ये सेंटर लाइन आपको मिल गई है तो आप क्या करोगे, आधा रोड इधर बनाओगे, आधा रोड इधर बनाओगे। सीधी बात है। इसके बिना आप रोड कैसे बना पाओगे, है कि नहीं, कि जब आपके पास सेंटर लाइन अवेलेबल नहीं है तो इसके बिना आप रोड नहीं बना पाओगे। देखो कैसे, मान लो कि आपके पास सेंटर लाइन अवेलेबल नहीं है, कुछ आप इस तरीके से रोड बना रहे हैं, कहां पे आप टर्न लोगे, उसके बाद अगर इसकी विड्थ आगे पीछे हो गई तो हमको प्रॉब्लम हो सकती है। तो सेंटर लाइन का फायदा क्या होगा, देखो कि अगर ये आपके पास सेंटर लाइन है, ऐसा कुछ इस तरीके से आपके पास पूरी सेंटर लाइन बनी है, तो आप क्या कर सकते हो, इसके हाफ इधर आपका रोड कंस्ट्रक्ट कर सकते हो कुछ इस तरीके से, और इसके इधर आप ऐसा कुछ इस तरीके से रोड बना सकते हो। क्लियर है। तो यही चीज, ये क्या फायदा होता है, यही फायदा होता है हमारा किसका, अलाइनमेंट का। तो अलाइनमेंट मतलब क्या, द सेंटर लाइन ऑफ द रोड। तो अलाइनमेंट क्या होता है कि कुछ फैक्टर्स हमारे पास होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे अलाइनमेंट को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। देखो, तो मैं जब बात करूं कुछ फैक्टर्स की, फैक्टर्स अफेक्टिंग अलाइनमेंट, तो वहां पे मैं बोलूंगा फैक्टर्स फैक्टर्स अफेक्टिंग अलाइनमेंट्स, तो यहां पे जब हमने बात की फैक्टर्स की, तो आपके पास जो फर्स्ट फैक्टर आता है वो आता है आपका, ध्यान रखना ये मैक्स टू मैक्स टाइम पूछी जाती है एग्जाम में, इसका मतलब क्या होता है। फर्स्ट आता है आपके पास ऑब्लिगेटरी पॉइंट, ऑब्लिगेटरी पॉइंट। अब आप पूछोगे सर ऑब्लिगेटरी पॉइंट का मतलब क्या होता है, तो ऑब्लिगेटरी पॉइंट का एक सिंपल मतलब है, क्या है कि ये एक ऐसा पॉइंट है जो आपके रोड को डिविएट करवा सकता है। ऑब्लिगेटरी पॉइंट मतलब एक ऐसा पॉइंट जो आपकी अलाइनमेंट को डिविएट करवा सकता है। एक एग्जांपल से समझना कि मान लो आपकी अलाइनमेंट कुछ इस तरीके से आ रही थी और ये बीच में एक आपको लेक आ गया, बीच में ऐसा कुछ लेक आ गया, तो आप लेक के अंदर से तो रोड नहीं ले जाओगे, या लेक के ऊपर आप ब्रिज तो नहीं बनाओगे क्योंकि वो आपको कॉस्टली जाएगा, है कि नहीं, सीधी बात है। हमको इकोनॉमी का भी ध्यान रखना है। तो ये आप क्या करोगे, कुछ इस तरीके से इसका अलाइनमेंट चेंज कर दोगे। देखो दिख रहा है कि मान लो आपकी ये ए बी सी आपको क्या बनानी थी, रोड बनानी थी। तो हुआ क्या कि जब आप रोड बना रहे थे तो आपने देखा कि बीच में आपको एक लेक मिला है। तो ये लेक एज ए क्या एक्ट करेगा, तो ये लेक जो है ये एज ए ऑब्लिगेटरी पॉइंट एक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, एज ए ऑब्लिगेटरी पॉइंट एक्ट कर रहा है। क्यों इसलिए क्योंकि ये आपके रोड के अलाइनमेंट, जो ये देखो अब सेंटर लाइन जो आप पहले इस तरीके से जा रहे थे, अब आपको चेंज करके कुछ इस तरीके से बनाना पड़ेगा। तो ये एक होता है ऑब्लिगेटरी पॉइंट। एक ऑब्लिगेटरी पॉइंट आपके पास होते हैं माउंटेन्स, देखे हो, एक ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स में हम किसको रखते हैं, माउंटेन्स को रखते हैं। अगर मैं और ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स की बात करूं तो यहाँ पे आपके पास आएंगे ब्रिजेस, देखे हो कभी, यहाँ पे देखना कि एक बात, जैसे अगर आपका कोई ये रिवर है, ठीक है, कोई एक स्ट्रेट रिवर ऐसे आके टर्न हो रही है, तो आप क्या करते हो, कभी भी एक चीज ध्यान देना, आप जो रिवर के टर्न्स होते हैं ना, वहां पे आप कभी भी ब्रिज नहीं बनाते हो। ये जो रिवर का टर्न होता है ना, यहाँ पे आप कभी भी ब्रिज नहीं बनाते हो। इसके दो कारण है कि अगर आपका कुछ अलाइनमेंट इस तरीके से आ रहा है तो आप क्या करते हो, कुछ यहाँ पे जाके स्ट्रेट पार्ट पे आप क्या करते हो, ब्रिज बनाते हो। इसलिए क्योंकि ये जो आपका कॉर्नर पार्ट रहता है ना, ये आपका रिवर का जो टर्न पे जो पार्ट होता है ना, ये सबसे ज्यादा लेंथी होता है।
किसी भी टर्न पे जो है ना रिवर का जो ये आपका जो विड्थ है वो सबसे ज्यादा होता है। और सेकंड प्रॉब्लम हमारे साथ क्या है कि अगर आप यहाँ पे फाउंडेशन देते हो, अगर मान लो आप यहाँ पे फाउंडेशन देते हो टर्न के पास, तो टर्न पे क्या होती है, जब रिवर आपकी टर्न हो रही है तो वहां से क्या करती है, थोड़ा सॉइल क्या इरोड करते चलती है। तो यहाँ पे भी हमको क्या है, एक नुकसान होता है किसको, फाउंडेशन को, क्योंकि सॉइल क्या है वहां पे इरोड होते जाती है। ठीक है, तो ये दो कारण है। तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा, ये आपकी ऑब्लिगेटरी पॉइंट की तरह एक्ट करेगा। तो इसी को आप बोलते हो क्या, ऑब्लिगेटरी पॉइंट। तो इसी को आप क्या बोल देते हो, ऑब्लिगेटरी पॉइंट। क्लियर है? तो चलो आगे बढ़ेंगे। तो फर्स्ट आपका क्या हो गया, फर्स्ट हो गया ऑब्लिगेटरी पॉइंट, मतलब वो पॉइंट जो आपके रोड को डिविएट करवा सकता है। हाँ, ये भी बोल सकते हो कि वो ऐसा भी पॉइंट हो सकता है जो रोड के आपको पास करा सकता है, हम आगे देखेंगे। सेकेंड जो फैक्टर्स है, ये आपका क्या, ये क्या है आपका, ये है आपका ट्रैफिक। ये आपका क्या है, रोड पे जो आपकी ट्रैफिक होगी, सेकंड आपका फैक्टर क्या है, वो है आपका ट्रैफिक। अगर मैं बात करूं थर्ड फैक्टर की, तो थर्ड है आपका ज्योमेट्रिक डिजाइन। ज्योमेट्रिक डिजाइन, ज्योमेट्रिक डिजाइन। फोर्थ की बात करूं तो इकोनॉमी। इकोनॉमी भी तो अफेक्ट करता है ना, कि आपको क्या है, पैसे का भी प्रॉब्लम वहां देखना पड़ता है, आपको कम पैसे में अच्छी रोड बनानी पड़ती है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो अलाइनमेंट जिस पे या तो डिपेंड करेगा या उसको अफेक्ट कर रहा है। आप दोनों चीज समझते हो? तो ये कुछ हमारे पास यहाँ पे फैक्टर्स है। तो हमने किस पे पहले बात की, हमने अलाइनमेंट पे बात की। तो अलाइनमेंट मतलब क्या है, ये जो आपका सेंटर लाइन है इसी को आप अलाइनमेंट बोल देते हो। अलाइनमेंट और ग्रेडियंट दोनों अलग अलग चीजें, कभी कंफ्यूज मत होना। अलाइनमेंट और ग्रेडियंट, अलाइनमेंट्स मीन सेंटर लाइन ऑफ रोड, ग्रेडियंट्स मीन द स्लोप इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। जब आप लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में रोड की चल रहे हो और वहां पे आपको कोई स्लोप मिलता है तो उसका मतलब होता है आपका ग्रेडियंट। ग्रेडियंट में राइज और रन होता है, मगर अलाइनमेंट में जो आपका सेंटर लाइन ऑफ एनी रोड, इसको हम अलाइनमेंट बोलते हैं। तो चलिए, जब हम आगे बढ़े तो हमने क्या देखा, हमने यहाँ पे हाईवे अलाइनमेंट के बारे में देखा। तो आप सोच रहे होगे सर सेकंड टॉपिक किस चीज के बारे में, आप मुझसे सर्विंग कराओगे क्या? तो मैंने बोला नहीं, हमको यहाँ पे सर्वे, हमको यहाँ पे नहीं करना है। सर्वे तो हमने क्या किया है, सर्वे तो हमने हमारे सर्विंग सब्जेक्ट में कवर कर लिया है। अभी यहाँ पे हम बात करेंगे एक टॉपिक की, कि आप रोड का सेंटर लाइन डिसाइड कैसे करते हो। उसके लिए हमारे पास सर्वे के क्या मेथड है। तो यहाँ देखो, तो जब हमने बात की सर्वे की, तो इसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, हम एक सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। देखो, आप क्या करो, हमने 4 पार्टी बनाई, वी हैव मेड 4 पार्टी बनाई हमने। देखो, आपको रोड बनाना है यहाँ पे मुंबई से लेके पुणे, ये आपके 2 पॉइंट है। इसको आप क्या करो, मुंबई मान लो, और ये आपका क्या है, सेकंड पॉइंट जो है आपका ये है पुणे। ठीक है, अब मैंने बोला कि मुझे यहाँ पे आप अलाइनमेंट बना के दो और रोड बना के दो। ठीक है, अभी आपका मुंबई पुणे जो रोड चलती है उसी की बात कर लेते हैं कैसे बनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमको मुंबई से पुणे रोड बनाना था, सेंटर लाइन निकालनी थी, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं सर्वे के लिए, तो हम क्या करेंगे, हम एक मैप उठाएंगे। कब का, मुंबई से पुणे के कुछ पुराने मैप्स रखे होंगे आपके पास। तो आप क्या करोगे, वो मैप्स लोगे। तो जब आप मैप देखते हो तो मैप देख के आपको पता चलता है कि ये वाला एरिया खाली एरिया है, ये वाला एरिया जहां पे हिल्स है, ये वाला एरिया जहां पे लेक है, आपको ये चीजें पता रहती है। तो आप क्या करोगे, जब यहाँ पे मैप लोगे तो आपने क्या किया, वहां पे चार क्या किए, रोड्स, आपने 4 अलाइनमेंट मार्क किए। देखो, आपने क्या किया, या तो एक हमारी रोड कुछ इस तरीके से जा सकती है मुंबई से पुणे, या तो हमारी रोड कुछ एक इस तरीके से भी जा सकती है, या तो हमारी रोड कुछ एक इस तरीके से भी जा सकती है, और हमारी रोड के लिए एक ये भी ऑप्शन है। समझ में आ रहा है? ये हमारे रोड के लिए ये 4 ऑप्शन है कि हम अलाइनमेंट, हमने जब मैप लिया तो मैप में हमने क्या किया, कुछ इस तरीके से चारों अलाइनमेंट मार्क किए मुंबई से पुणे के लिए। तो ये अलाइनमेंट जब आप मार्क कर रहे थे तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो रोड आपकी पास होगी वो हमेशा आपके ऐसी जगह से पास होनी चाहिए जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ टाउन्स कवर हो, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ इंडस्ट्रियल एरियाज कवर हो। मैप स्टडी का एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको वहां पे दिखता है कि जब आप जा रहे थे तो देखो, जब आप पुणे देखते हो मैप पे तो आपको कैसा दिखता है, बहुत सारे ऊपर से पॉइंट दिखते हैं, मगर वही आप जंगल देखो तो कैसा दिखता है, पूरा खाली दिखता है। तो हमने क्या किया, जब हमने मैप स्टडी की तो हमने ये 4 पॉइंट वहां से मार्क किए, इनको हमने नाम क्या दे दिया, A B C D। ठीक है, हमने इनको क्या नाम दे दिया, A B C D। तो यहां से जो आपके सर्वे में फर्स्ट पार्ट जो आपका आता है वो आप करते हो मैप स्टडी। क्या करते हो आप, मैप
स्टडी करते हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका ए बी सी एंड डी। अब आपने क्या किया, आपने क्या की 4 पार्टी बनाई। मैंने क्या किया, जो आप लोग हैं आप लोगों की मैंने क्या की 4 ग्रुप फॉर्म किए, 4 ग्रुप फॉर्म किया मैंने। और वो चारों ग्रुप को क्या बोला कि एक बार जाओ आप अपने साइट पे और उसका क्या है आप सिर्फ देख के आओ, मतलब एक साइट विजिट करके आओ कि साइट पे आपके पास क्या क्या अवेलेबल है, साइट पे क्या क्या चीजें हैं आपके पास, साइट पे आपके पास मतलब फैक्टर्स, जो फैक्टर्स रोड बनाने के लिए हमको चाहिए वो अवेलेबल है या नहीं। जैसे कि क्या हमको चीप लेबर अवेलेबल है, हमको वहां पे मटेरियल्स अवेलेबल है कि नहीं, जाओ एक बार देख के आओ, मतलब ऐसे ही नॉर्मल विजिट। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, ये नॉर्मल विजिट को हम बोल देते हैं क्या, रिकॉन्सेंस। रिकॉन्सेंस आपने सुना होगा, सर्वे करने से पहले आप रिकॉन्सेंस करते हो, रिकॉन्सेंस, ठीक है। इसको हमने बोला, हमने इस पार्ट को क्या बोल दिया, रिकॉन्सेंस बोल दिया। तो अब हुआ क्या, जब ये चारों गए रिकॉन्सेंस करने, तो जब ये चारों ने रिकॉन्सेंस करके वापस आए तो एक ने हमको क्या बोला कि सर आपका जो बी का जो है, बी वाला अलाइनमेंट है, यहाँ पे एक जू आ रही है, या यहाँ पे एक आपका फॉरेस्ट आ रहा है, या कोई एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ रही है। कहां पे, यहाँ पे बीच में, यहाँ पे अगर हम अलाइनमेंट डिसाइड करते हैं तो जो बीच में से हमारा रोड जाएगा, यहाँ पे एक छोटी सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ रही है, या नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम या कुछ भी आ रहा है वहां पे। इसने किसने बताया हमको, बी ने बताया। तो वहां पे हमने क्या बोला कि हम यहाँ से अपना रोड नहीं लेके जा सकते। क्यों, क्योंकि क्या होगा, उसको नुकसान होगा, वहां की इकोसिस्टम को नुकसान होगा। या आप सिंपल लैंग्वेज में मान लो कि यहाँ पे एक मंदिर आ रही है, बस यहाँ पे क्या है, बीच में आपके पास एक, यहाँ पे बीच में आपके पास एक मंदिर आ रही है, ये देखो मंदिर ऐसे बनाते हैं, तो यहाँ पे बीच में आपके पास एक मंदिर आ रही है। तो वो आपके लिए क्या एक्ट किया, मैंने पहले बताया था, वो आपके लिए हो गया क्या, ऑब्लिगेटरी पॉइंट। तो यहां से आप अपने रोड के अलाइनमेंट को नहीं ले जा सकते हो, तो ये आपका हो गया कैंसल, ये आपका क्या हो गया, कैंसल। अब देखो सेकंड पे आते हैं। तो जब ए और डी, तो ये दोनों भी वापस आए, तो इन दोनों ने क्या बोला, सर ये जो आपने अलाइनमेंट डिसाइड किया है, ये अलाइनमेंट अच्छा है, इसमें क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ हमारे टाउन्स कवर हो रहे हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज कवर हो रहे हैं। और उसके बाद एक और चीज इसमें अच्छा है सर, एक और चीज अच्छा क्या है वो पूछो। एक और चीज अच्छा ये है कि यहाँ पे हमको मटेरियल्स भी अवेलेबल है आसानी से, और हमको क्या है, लेबर्स भी अवेलेबल है, क्योंकि क्या है, मैक्स टू मैक्स हम हमारे नंबर ऑफ टाउन्स और विलेज से पास कर रहे हैं, इसलिए वहां पे हमको मटेरियल्स और लेबर भी इजिली अवेलेबल है, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब आया सी वाला, अब जो है हमारा सी वाला आया भैया। सी वाले पार्टी ने क्या बोला, सी के लिए जो पार्टी गया था उसने क्या बोला कि सर जो आपने सी अलाइनमेंट डिसाइड किया है, वहां वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम हो रही है, या वहां पे कुछ अदर प्रॉब्लम्स आ रही है, पानी की वहां पे मतलब वाटर लॉगिंग मतलब पानी जमा हो रहा है। बेसिक सी बात है, आपका मुंबई पुणे से कोई एक ऐसा एरिया होगा जहां पे पानी का जमा ज्यादा होता होगा। तो सर ये जो सी वाला ने बोला कि सर यहाँ पे वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम आ रही है, वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम आ रही है। तो हमने क्या बोला कि जब वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम आ रही है तो एक बेसिक सी बात है, हमको क्या करना पड़ेगा, एक तो रोड को हमको एम्बैंकमेंट देके और ऊपर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे अच्छा हम क्या करते हैं, ये जो सी वाला आपका पार्ट है इसको हम कैंसिल करते चलते हैं। सी वाले को हमने क्या किया, कैंसिल कर दिया। तो आपने 4 पार्टी बनाई थी क्या, पी क्यू आर एंड एस। पी को आपने कहां भेजा, ए पे भेजा, इसको बी को कहां भेजा, क्यू पे भेजा, इसको आर पे और इसको एस पे। आप खुद को अज्यूम कर लो, इसकी जगह खुद के 4 दोस्त ले लो और उनके साथ आप निकल जाओ, ठीक है। इसको ऐसा अज्यूम करो। तो जब आपने देखा तो हमने किसके बारे में पढ़ा, हमने रिकॉन्सेंस के बारे में पढ़ा। रिकॉन्सेंस मतलब जो एक नॉर्मल आंखों देखा सर्वे करते हो, जब आप मान लो कोई, अगर आप जमीन पे चल रहे हो, जो आप कोई मान लो सर्वे आपने, मैंने आपको करने बोला, आपका यहाँ पे घर बनने वाला है और मुझे यहाँ पे सर्वे बताओ, तो आप चलते जब वो नॉर्मल, तो आपको एक देख के पता चलता है ना कि सर यहाँ पे थोड़ा हमारा जमीन जो है नीचे की तरफ है, यहाँ पे क्या है थोड़ा सा नीचे है, मतलब यहाँ पे अगर पानी आएगा तो पानी यहाँ से पास कर सकता है। ये क्या है सर, ये वाला पार्ट थोड़ा ऊपर है, तो नॉर्मल आप आग से बता सकते हो। हाँ, अगर मैं आपको एंगल और लेंथ की बात करूं तब आप यहाँ पे बोलोगे कि मुझे सर सर्वे इंस्ट्रूमेंट्स लगेंगे। मगर अगर मैं सिर्फ नॉर्मल आई से बोलूं, आपको आंखों से देखा बोलूं, तो आप क्या करोगे, आप नॉर्मली मुझे बता सकते हो। तो अब ये हमने क्या किया, हमारा बी और सी जो है हमारा अलाइनमेंट कैंसिल हो गया। अब आगे देखो, अब हम चले कहां, डिटेल्ड सर्वे की तरफ। हम चले कहां, प्रीलिमिनरी सर्वे। हम चले जब आगे बढ़े तो आपके पास एक और सर्वे आता है जिसको आप नाम दे देते हो क्या, प्रीलिमिनरी सर्वे। प्रीलिमिनरी सर्वे। तो प्रीलिमिनरी सर्वे में हम क्या करते हैं कि यहां पे हम क्या करेंगे, हमारे ये जो दोनों ग्रुप है हम उनको इंस्ट्रूमेंट दे देंगे।
फ्लाई लेवलिंग, डब्बी लेवल, थियोडोलाइट, जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं आपने उनको दे दिया और बोला आप वहां से सर्वेइंग करके वापस आओ। आप वहां जाओ और मुझे एक सर्वे करो और जो इनकी पूरी डाटा है वो डाटा को आप क्या करो, बनाओ और वापस आओ। तो ये सब कहां पे आते हैं, ये सब आपके आते हैं प्रिलिमिनरी सर्वे में। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब वो सर्वे करने गए तो सब कुछ तो ठीक था, मगर एस ने क्या बोला कि सर यहाँ पे कुछ दिनों बाद आगे चल के गवर्नमेंट ने एक फिल्म सिटी प्रपोज की है। यहाँ पे इस पार्ट में गवर्नमेंट ने सोचा है कि हमको एक क्या बनाना है, हमको एक फिल्म सिटी बनानी है। तो हम ऐसा क्यों नहीं करें, पी को भी हम छोड़ देते हैं, हम एस से अपना अलाइनमेंट लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि क्या होगा, एज ए हाईवे इंजीनियर हमारा काम क्या है कि अगर कहीं पे कुछ टूरिस्ट प्लेस या इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है तो हम वहां से अपनी रोड को पास करवाएं। हम क्या करें, हम अपनी रोड को वहां से पास करवाएं। तो मैं ये चीज बोल सकता हूं कि यहां से अगर आप रोड को लेके जाओगे तो इसको बहुत फायदा मिलेगा। बेसिक सी बात है ना कि मान लो आपका अलाइनमेंट और मुंबई टू पुणे रोड ये है, यहाँ पे फिल्म सिटी है, तो लोगों को कहीं इस जगह उतर के यहाँ पे जाना पड़ेगा। बेसिक सी बात है। तो मैं ये क्यों नहीं करूं कि अगर मैं यहां से लेके जाता, देखो प्रॉपर्टीज तो डी और ए दोनों के सेम थे, यहाँ पे भी आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ टाउन्स आ रहे थे, यहाँ पे भी आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ टाउन्स आ रहे थे, यहाँ पे आपके बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरिया थे, इसमें भी बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरिया थे। मगर अगर मैं रोड यहाँ से ले जाता हूँ डी पार्ट से, तो मुझे एक फायदा क्या मिलेगा, मेरी फिल्म सिटी को एक ग्रोथ मिलेगा। वहां पे क्या होगा, एक इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, एक बिजनेस पॉइंट बनेगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि जो आपका डी है, हम डी पे क्या है अपना अलाइनमेंट बनाएंगे। हमने पी को भी कट कर दिया। तो इसके बाद हमने क्या किया, प्रिलिमिनरी सर्वे किया। प्रिलिमिनरी सर्वे मतलब हमने क्या किया, आपको पूरे इंस्ट्रूमेंट दे दिए और हमने बोला कि आप साइट पे जाओ और वहां से क्या करो, जितने भी आपको डाटा होते हैं वहां पे फ्लाई लेवलिंग के डाटा, लेंथ के डाटा, जो भी डाटा है आप लेके आओ। ठीक है, तो जब वो लोग डाटा लेके आए तो उसके आगे हमने क्या किया, डिटेल सर्वे। हमने क्या किया, डिटेल सर्वे किया। तो जब हमने डिटेल सर्वे की बात की तो डिटेल सर्वे में हमने क्या किया, जो हमारे पास डाटा आए थे उनको हमने रिकॉर्ड किया। जो सेंटर लाइन आई थी वो डाटा से उसको हमने रिकॉर्ड किया और उसके बाद वहां पे हमने वो सेंटर लाइन के हिसाब से अपनी रोड को डिजाइन की और वहां पे हमने क्या बनाया, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया। आप डीपीआर बनाते हो तो डीपीआर जो आप बनाते हो, डिटेल सर्वे होने के बाद आप बनाते हो डीपीआर। इसको आप क्या बोल देते हो, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। मतलब जब आपका पूरा सर्वे खत्म हो गया तो उसके बाद आपका प्रोजेक्ट की आप एक रिपोर्ट बनाते हो। जैसे आप रिपोर्ट सबमिट करते हो ना, अगर आपके ऊपर जो कोई हेड होगा, अगर वो पूछेगा कि आपने किया क्या, तो आप बोलोगे ना कि हाँ सर ये देखो, ये हमने डीपीआर बनाई। डीपीआर के हिसाब से अगर देखोगे आप तो ये जो इस पार्ट से ये हमारी कुछ इस तरीके से यहाँ पे रोड बनती दिखेगी। ये देखो, ये कुछ इस तरीके से हमारे पास पुणे से मुंबई जो है कुछ इस तरीके से हमारे पास रोड बनती दिखेगी। कुछ इस तरीके से हमारे पास पुणे से मुंबई ये रोड दिख रहा है, ये तो ये सेंट्रल लाइन था और कुछ इस तरीके से ये आपकी रोड जाएगी। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, इंजीनियरिंग सर्वे की मदद से आप अपने रोड का अलाइनमेंट डिसाइड करते हो। तो अब जब अलाइनमेंट हमारे पास डिसाइड हो गया कि हमारे पास अब अलाइनमेंट डिसाइड हो गया, अब हम किसके तरफ बढ़ते हैं, अब हम बढ़ते हैं ज्योमेट्रिक डिजाइन की तरफ, कि अब डिजाइन करना हमको चालू करना पड़ेगा। क्योंकि अब तो क्या, अब आपने ये चीज डिसाइड कर ली जो आपके काम का था। इसके अगल बगल आपने रोड अपना डिसाइड कर लिया कि मैं इसके बगल 3.5 मीटर का बनाऊंगा और इसके बगल में 3.5 मीटर का बनाऊंगा। अगर 2 लेन रोड है, अगर 4 लेन है तो उसके लिए कुछ अलग होंगे। मगर यहां से आप 8 लेन 10 लेन कोई भी रोड बना सकते हो। क्यों? क्योंकि इसलिए क्योंकि आपको सबसे बड़ी बात है सेंटर लाइन मिल गई है। इससे पहले आपके पास सेंटर लाइन नहीं थी। आपको नहीं पता था कि आपका आधा रोड इधर जाएगा आधा इधर जाएगा। आप सेंटर लाइन पता चलने से ये हो सकता है कि अगर आपका रोड इधर उधर कहीं भाग भी रहा है, कुछ अगर गलतियां भी हो रही तो आप उसको ठीक कर सकते हो एज ए रेफरेंस पॉइंट। किसको? सेंटर लाइन को लेके। इसीलिए सर्वे में बोलते हैं कि अगर कभी भी अगर आप सर्वे करते हो तो हम क्या बोलते हैं, हमें एक बेंचमार्क चाहिए या एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए। क्यों चाहिए? इसका यही फायदा है कि रेफरेंस पॉइंट से आपको क्या है, एरर्स को मिनिमाइज करने में फायदा होता है कि जो आप एरर्स कर सकते हो उसको आप मिनिमाइज किया जा सकता है। तो देखो, तो यहाँ पे जो फर्स्ट आपका आता है क्या आता है, मैप स्टडी। सेकंड आता है क्या, रिकॉन्सेंस। थर्ड आता है क्या, प्रीलिमिनरी सर्वे। और फोर्थ आता है क्या आपका, डिटेल सर्वे। तो क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है ये देखना। आपको क्या करेगा, पूछ लेगा कि इसका जो है आपको इसका जो ऑर्डर क्या होता है, इसका ऑर्डर क्या होता है। फर्स्ट आपका प्रीलिमिनरी आएगा या फर्स्ट डिटेल आएगा, रिकॉन्सेंस पहले आएगा या मैप स्टडी आएगा। आपको इस तरीके से एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो आपको कुछ इस तरीके से पूछा जाता है।
सेकंड क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। इधर आपको दे देगा 1 2 3 4 ऑप्शंस मतलब नंबर्स, और इधर आपको दे देगा रिकॉन्सेंस, प्रीलिमिनरी, डिटेल्ड और मैप स्टडी, और नीचे ऑप्शन में देगा 1 को बी से मैच होगा, या 2 अपना सी से मैच होगा, या 3 अपना ए से मैच होगा। तो एक इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछी जाती है। तो ये जो है आपके इस टॉपिक से फिक्स टू फिक्स एकाध क्वेश्चन आना है। या तो एप्लीकेटरी पॉइंट पे आएगा, या तो ये पूछ लेगा सेंटर लाइन ऑफ रोड को हम क्या बोलते हैं, या तो आपको इन चारों में से पूछे। तो एक और बार ध्यान देना कि हमने क्या बोला, मैप स्टडी मतलब क्या, कि जो आपका मुंबई से पुणे जो प्रीवियस हमारे पास मैप्स रखे होंगे हम उनको क्या करेंगे, लेंगे, और उसपे से हम ये दो पॉइंट के बीच में अलाइनमेंट मार्क करेंगे। ऐसे ही देख के मैप पे देख के पता चलता है ना कि हाँ सर हम यहाँ से रोड लेके जा सकते हैं, हम यहाँ से रोड लेके जा सकते हैं, या हम एक और तरीके से रोड लेके जा सकते हैं। तो वो हम कहाँ पे करेंगे, हमारे मैप स्टडी में करेंगे। जब हमारे पास चारों रास्ते आ गए तो हमने उनको क्या किया, यहाँ पे प्लॉट किया। तो इसलिए हमने क्या किया, उसके बाद 4 पार्टी बनाई, चारों को बोला कि एक तुम जाओ साइट विजिट करके आओ, बस ऐसे ही नॉर्मली घूम के आओ, पूरा एक बार देख के आओ कि कहाँ पे क्या चीज अवेलेबल है, नहीं है, अच्छा है, खराब है, जो भी चीज है। तो उन्होंने वो गए हमारे पार्टी, और उन्होंने आके बताया हमको चीजें कि सर जो क्यू वाला आपने बनाया यहाँ पे एक मंदिर बन गई है, पहले नहीं थी मगर अब मंदिर बन गई है। जो आपका बी सी वाला पॉइंट है यहाँ पे सर वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम हो रही है, पानी ज्यादा जमा हो रहा है। तो ये हमने क्या किया, इन दोनों को कैंसिल कर दिया। ठीक है, जो हमारा पी वाला था, पी वाले ने क्या बोला कि सर जो डी वाला पॉइंट है यहाँ पे, इसने भी आके हमको क्या ऑफर दिया कि सर यहाँ पे एक फिल्म सिटी बनने वाली है, यहाँ पे इन फ्यूचर गवर्नमेंट एक प्लान कर रही है फिल्म सिटी बनाने की। तो जब अगर फिल्म सिटी बन रही है तो हम एक चीज सोच सकते हैं कि अगर हम डी से अपना अलाइनमेंट ले जाएंगे तो हमको फायदा होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि बी और ए दोनों की कैरेक्टरिस्टिक सेम है। तो हमने क्या किया, ए को भी कैंसिल किया, हम डी से अपना अलाइनमेंट डिसाइड किया। उसके बाद हमने क्या, प्रीलिमिनरी सर्वे की बात की कि यहाँ पे आपने पूरे सर्वे इंस्ट्रूमेंट्स लिए, जो भी आपके होते हैं, क्या क्या होते हैं, चेनिंग होता है, लेवलिंग होता है, ट्रैवर्सिंग के लिए आप यूज करते हो कंपास होता है, उसके बाद आपका टैक्योमेट्री होता है जहां थियोडोलाइट आप यूज करते हो। तो वहां से आप क्या फाइंड करोगे, लेंस फाइंड करोगे, एंगल्स, जो अलग अलग चीजें होती है, और उसको आप क्या करोगे, नोट करके रखोगे। ठीक है, अब वो काम होने के बाद आपने क्या किया, इसका डिटेल सर्वे किया, जो आपने सर्वे रिपोर्ट आई थी उस पे आपने क्या किया, उसको पूरा रिकॉर्ड किया एक डाटा में, और उसके बाद उसके हिसाब से आपने क्या किया, अलाइनमेंट डिसाइड की, और आपने क्या बनाया, यहाँ पे आपका एक आता है डीपीआर, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बोलते हैं। क्यों डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट का मतलब, पूरे रिपोर्ट का एक डिटेलिंग, जैसे आपने किया होगा सर्वे, उसके बाद आपने क्या किया होगा कि लास्ट में एक शीट लिया होगा और वहां पे अलाइनमेंट डिसाइड किया होगा, कुछ इस तरीके से आपको आई होगी। ये आप एक रेफरेंस पॉइंट आपने माना होगा, और अलाइनमेंट मान लो आपको कुछ इस तरीके से गई होगी। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, आपको ये पता चलता है कि कहाँ पे कटिंग करनी है, कहाँ पे आपको फिलिंग करनी है। तो एक इस तरीके से होता है। तो इसी को आप बोलते हो क्या, डीपीआर, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बोलते हो। तो ये चारों होने के बाद आपको इस तरीके से क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। चीजें को मत भूलिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में अगर आप प्री और रिकॉन्सेंस में कंफ्यूज हो गए तो आप क्या करते हो, प्री को आप ऊपर मार्क कर देते हो। बहुत बच्चे यही गलती करते हैं, मगर हमको ये चीज नहीं करना है। हमको इसका ऑर्डर ऊपर से याद रखना है, हमको नीचे से याद रखने की जरूरत नहीं है। मैप स्टडी रिकॉन्सेंस मतलब, रिकॉन्सेंस का मतलब एक दिमाग में बैठा लो, बहुत बच्चों को आंखों देखा सर्वे, मतलब जो हम नॉर्मल आइज से एक सर्वे देखते हैं तो उसी को बोलते हैं रिकॉन्सेंस। इसके अलावा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। तो डेफिनेशन याद रखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आंखों देखा सर्वे, बात खत्म। तो ये आपके चारों होते हैं, और ये चारों के बाद हम जो बढ़ेंगे, हमारा हाईवे अलाइनमेंट यहीं पे फिनिश होता है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आपका आता है क्या, वो आता है ज्योमेट्रिक डिजाइन। क्योंकि जब आपने अलाइनमेंट डिसाइड कर लिया तो अब हम इसके क्या, इसके लिए साइड डिस्टेंस डिजाइन करेंगे, इसके लिए हॉरिजॉन्टल कर्व डिजाइन करेंगे। क्यों, क्योंकि हम ये देखेंगे कि कर्व जो इस पे आ रहा है वो हमारा मिनिमम ट्रांजिशन कर्व रेडियस का होना चाहिए। ऐसे कुछ चीजें जो हम ट्रैफिक डिजाइन करेंगे। क्यों, क्योंकि जो आपने चीज बनाई है, यहाँ पे आप ट्रैफिक में पढ़ते ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडीज, कि इसका जो ओरिजिन है यहाँ पे डेस्टिनेशन ज्यादा हो रहा है कि नहीं। क्यों, क्योंकि अगर मान लो इस पे अगर ट्रैफिक ही कम आ रही है तो हमको कुछ और चीज सोचनी पड़ेगी, तो हम उसको भी इसके हिसाब से देखेंगे। तो यहाँ पे इतनी सी आपकी बात क्लियर होती है। इसलिए मैंने वहां पे लिखा था फैक्टर्स अफेक्टिंग हाईवे अलाइनमेंट के अंदर मैंने ज्योमेट्रिक डिजाइन इसलिए लिखा था, आप समझा, क्योंकि जो ट्रैफिक इस पे आएगा आप उसको भी एक समय पकड़ के चलते हो कि इस पे ट्रैफिक ज्यादा आएगा या कम आएगा, यहाँ पे ज्यादा ओरिजिन हो रहा है, यहाँ पे डेस्टिनेशन ज्यादा हो रहा है कि नहीं। तो मान लो कि पी से ज्यादा ओरिजिन डेस्टिनेशन हो रहा था, तुम रोड क्यू से बनाए बैठे हो, ये तो गलत होगा ना। तो इसी के लिए ये सब चीजों की पहले स्टडी बहुत जरूरी है। उसके बाद एक और आता है आपका इकोनॉमिक की स्टडी, क्योंकि पैसा तो आपको पूरा अनलिमिटेड अवेलेबल नहीं है ना, पैसा तो आपके पास कुछ कम अवेलेबल है।
जो जिसमें आपको काम करना है। ऐसा तो नहीं आपने मांगा 8,000 करोड़ आपको मिल गए जो भी रोड के लिए, तो आपको क्या है उसमें भी ध्यान देना है। ठीक है, समझ में आती है चीजें। तो यहाँ पे हम खत्म करते हैं अपना हाईवे अलाइनमेंट एंड सर्वे। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वी विल मूव टू ज्योमेट्रिक डिजाइन। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।